नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र के जो बीजेपी नेता हैं नारायण राणे, जो कि अब केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पास एमएसएमई मंत्रालय का जिम्मा है और उन्होंने शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ न कुछ बयान देकर के राजनीति को हमेशा गर्मा करके रखा। अब जबकि उनके पास सब पावर है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो डायरेक्ट सीबीआई को जो भी बातें वो बयान देते हैं मीडिया में और ट्विटर पे हर जगह वो बातें वो प्रूफ के साथ सीबीआई को दे सकते हैं। और उन्होंने हाल फिलहाल में ही अभी 4 दिन पहले ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है उसमें एक मुख्यमंत्री के बेटे यानी कि साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे का इसमें हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े नेता के जुबान से ये बातें निकली है कि उन्होंने साफ साफ नाम लिया है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का। तो क्या सीबीआई अब उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करेगी, या क्या सीबीआई आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए बुला सकती है, या फिर नारायण राणे से यह सवाल कर सकती है कि आपने इस तरीके के जो बयान दिए हैं उसमें कितनी सत्यता है और आपके पास इसके क्या आधार हैं, क्या प्रूफ है आपके पास। तो ये सीबीआई के पास अब सारा गेम है और गेंद जो है अब सीबीआई के पाले में डाल दी गई है और देखना यह है कि सीबीआई इसमें क्या एक्शन लेती है। क्या सीबीआई इन बयानों को गंभीरता से लेते हुए इसके जांच या इसके खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन लेती है, या सिर्फ ये एक राजनीतिक बयानबाजी ही साबित होता है, जो कि पहले से कई सारे नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बयान जारी किए, बहुत सारे बातें कही, लेकिन उस पर कोई भी ठोस एक्शन नहीं हुआ। तो आने वाले समय में अब सीबीआई को देखना है कि सीबीआई इस मामले में कितना एक्शन लेती है और सीबीआई अब इसमें क्या करती है, क्योंकि 4 दिन बीत चुका है और अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी ऐसी खास बातें निकल करके सामने नहीं आई है जिससे कि ये लगे कि सीबीआई नारायण राणे की बातों पे पूरा ध्यान दे करके कुछ एक्शन लेने वाली है। या दूसरा पॉइंट कि क्या सीबीआई ने आदित्य ठाकरे को सम्मन जारी किया या बुलाया या पूछताछ की कोई प्लानिंग चल रही है, ऐसी बातें कोई भी सामने नजर नहीं आ रही है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी है, जो कि लगातार एक दूसरे पे आरोप लगाया जाता है और अपनी जीत को साबित किया जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस्तेमाल बीच में इसलिए किया जाता है ताकि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन्हें कुछ उम्मीद की किरण दिखे और वो इसमें कुछ पॉजिटिव हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से ये मामला चल रहा है और नारायण राणे की बातों पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, हमें नहीं लगता है कि आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन हमें आगे देखना है कि सीबीआई इस मामले में अब क्या एक्शन लेती है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ क्या सीबीआई आगे कोई कार्रवाई करती है, या फिर ऐसे ही ये राजनीतिक बयानबाजी साबित होता है। तो सब कुछ अब सीबीआई के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।